हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? एक बार फिर से आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके अपने फेवरेट चैनल भौतिक गुरु पे हम लोग आ चुके हैं। तो बच्चा आप बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्लास 12th वाले बच्चे बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आपके साथ हम बिल्कुल आ गए हैं। अच्छा, बहुत सारा सिलेबस आ गया है, एग्जाम बिल्कुल सर पे है, सब कुछ पढ़ रखा है, खिचड़ी बन रखी है, पता नहीं क्या पढ़ना समझ में नहीं आ रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा है, इसके लिए मैं आपके साथ आया हूँ। तो बेटा पूरा सिलेबस जो पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन खासकर मैं उनके लिए आया हूँ कि जो परेशान है कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या क्वेश्चन आएगा। अच्छा, जिनसे पूरी पूरी साल भर में बेटा किताब नहीं सॉल्व हुई, पूरी पूरी बुक वो नहीं पढ़ पाए, पूरी वो नोट्स नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? अब पास तो होना ही है, और पास होने के लिए मिनिमम कितना पढ़ना है उसकी मैं बात करूंगा। तो बच्चा किसी को परेशान होने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हो। तो जो कुछ भी नहीं पढ़ा है, सीधे क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, इनके आंसर लिखिए, लिख लिख कर याद करिए, सॉल्व करिए, जैसे भी करिए लेकिन कर डालिए। ऐसे कुछ क्वेश्चन हम लोग लेके आएंगे, लगातार जुड़े रहिए और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 100% हर वीडियो में से 2 से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, ये बात आप मेरी मान के रख लीजिए। 8 क्वेश्चन आज लेके आए हो तो 8 में से 2 तो आना तय है। तो पढ़ना ही पढ़ना है, कई सारे सैंपल पेपर, कई सारे पीवाईक्यू है, बहुत सारी चीजें हैं। इतना ज्यादा आपके पास टाइम नहीं बचा, आपको सटीक क्वेश्चन चाहिए, सटीक उसका आंसर चाहिए। तो बिना समय को गवाए हुए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए आ गया आपके लिए, डेराइव लेंस मेकर फॉर्मूला। 100% बच्चा रे ऑप्टिक्स अगर आप पढ़ रहे हो तो रे ऑप्टिक्स का बहुत फेमस क्वेश्चन है, डेराइव लेंस मेकर फॉर्मूला। तो लेंस मेकर फॉर्मूला तो आपको याद ही करना है। कई बार पेपर में डायरेक्टली लेंस मेकर फॉर्मूला आया है, तो लेंस मेकर का डायग्राम बनाइए, डायग्राम बना के इसको आप बढ़िया से याद कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन तो आपको होना ही चाहिए। दूसरा, derive an expression for the capacitance of a parallel plate capacitor with the present between plates। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन है, आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा, आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए बेटा, derive an expression for LCR सर्किट। बहुत फेमस क्वेश्चन है। अगर आप अल्टरनेटिंग करंट पढ़ रहे हैं और एसी चैप्टर में से डेरिवेशन की बात करें तो सारे डेरिवेशन में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो है आपका एलसीआर सर्किट। बेटा ध्यान रखिएगा, इन 2 क्वेश्चन में से एक आता है, कौन सा? या तो एलसीआर सर्किट का डेरिवेशन आ जाएगा और या तो एलसीआर सर्किट का न्यूमेरिकल आएगा। ध्यान रखिएगा, दोनों चीज में से एक आना तय रहता है कि या तो आपका एलसीआर सर्किट का डेरिवेशन मिलेगा और या आपको एलसीआर सर्किट का न्यूमेरिकल मिलेगा। अच्छा बच्चा, डेरिवेशन अगर याद है तो न्यूमेरिकल बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या है, derive an expression for LCR circuit connected in series to a source, to a AC source। और ध्यान रखिए, जब इसका डेरिवेशन करेंगे तो डेरिवेशन करने के साथ साथ इसका फेजर डायग्राम बनाना है, बिल्कुल मत भूलिएगा, खासकर फेजर डायग्राम। अगर फेजर डायग्राम नहीं बनाते हो तो पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, फटाफट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम showing the image formation by refracting telescope। ध्यान दीजिए बेटा कि आपका रे ऑप्टिक्स में से कुछ इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में से एक आता है, कौन सा? रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का। कई सारे हैं यहाँ पे, कई सारे एलिमेंट हैं, कई सारे डिवाइसेस है। आपका माइक्रोस्कोप है, यानी कि सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया और टेलीस्कोप। ये 3 में से एक आना तो तय रहता है। कौन सा? दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिंपल माइक्रोस्कोप की बात कर रहा हूँ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात कर रहा हूँ और टेलीस्कोप की बात कर रहा हूँ। इन 3 में से एक का आना तय है, तो कहीं हम लोग धीमे धीमे सबको कवर अप करेंगे। तो आपने देखा होगा टेलीस्कोप का डेरिवेशन। अगला बड़ा फेमस क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 1 सेकंड से आ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आ रहा है, यूज गॉस थ्योरम। ध्यान दीजिएगा, यूज गॉस लॉ टू ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग, ध्यान दीजिए, ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन स्ट्रेट वायर with uniform linear charge density lambda।
ध्यान रखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक का, इलेक्ट्रिक फील्ड का बहुत सारा क्वेश्चन डेरिवेशन है। उन डेरिवेशन से एक डेरिवेशन आपके पास आया है, फटाफट बिना समय को गवाए हुए आप तुरंत इन डेरिवेशन को सॉल्व करिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है, विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ एन एसी जनरेटर। ध्यान दीजिए, बिल्कुल 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 अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में से आप या तो एलसीआर पढ़ेंगे या ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे या एसी जनरेटर, इन तीनों में से एक का आता है, या तो एलसीआर या एसी जनरेटर या फिर ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर तो बिल्कुल नॉर्मल है, कोई उसमें हार्ड है ही नहीं कुछ, जनरेटर भी आसान है, तो जो भी समय लगेगा एलसीआर सर्किट लगेगा। और एसी जनरेटर कैसे काम करता है, इसकी वर्किंग क्या है, इसके बारे में बताना है। और क्या बताना है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन, यानी इसका डेरिवेशन, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ जनरेटेड, यानी E इज इक्वल टू आपको, यानी ईएमएफ आपकी वैल्यू आपको निकालनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा चल रहे हैं, बिल्कुल भी स्किप मत करिए, खासकर वो बच्चे जो बहुत ज्यादा परेशान है कि कैसे पास होंगे, उन बच्चों के लिए खासकर क्वेश्चन लेके आया हूं। अगला देखिए क्या है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ डायोड एज अ फुल वेव रेक्टिफायर। हाँ बेटा, कौन सा, फुल वेव। ध्यान रखिएगा, जब आप सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे, 6 से 7 नंबर का चैप्टर है बेटा, तो जब 6 से 7 नंबर का चैप्टर है तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका पाता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफायर काम कैसे करता है, इन सब बातों के बारे में जानना है। और खासकर टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर, दो टाइप्स के आपके रेक्टिफायर होते हैं, एक कौन सा होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर, और एक होता है फुल वेव। इन हाफ वेव या फुल वेव दोनों में से एक का डेरिवेशन आना तय रहता है, एक का एक्सप्लेनेशन आना पूरा तय रहता है। तो ध्यान रखिए, मैं यहाँ पे फुल वेव की बात कर रहा हूँ। फुल वेव रेक्टिफायर को बिल्कुल घोल कर पी जाइएगा। कई बार क्वेश्चन है, आप बहुत सारे सैंपल पेपर लगा रहे होंगे, कई सैंपल पेपर में फुल वेव रेक्टिफायर अवेलेबल है। तो फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, इसका प्रॉपर सर्किट डायग्राम भी ध्यान रखिएगा। ठीक बच्चा, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल मतलब क्या होता है, जिसके दो पोल होते हैं, यानी ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ, कहां रखा गया है, प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान रखिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। तो बच्चा 8 क्वेश्चन आज लेके आया हूं, तो जो बच्चे तैयारी करना स्टार्ट किए हो, बिल्कुल बिना समय गवाए हुए इन 8 क्वेश्चन के सॉल्यूशन करिए। कहीं से भी लिखिए, आपके पास बुक होगी, बुक से, नोट से, कहीं से भी इन सब के सॉल्यूशन फटाफट कॉपी में लिखना स्टार्ट करिए, ताकि बढ़िया तरीके से आपकी तैयारी हो जाए। बहुत सारा सिलेबस पढ़ने का टाइम आपके पास है ही नहीं। जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे थे उनके लिए तो बेस्ट ऑफ लक है, जो अभी तक नहीं पढ़े, भगवान भरोसे बैठे हैं, टीचर के भरोसे बैठे हैं, पता नहीं किसके भरोसे बैठे हुए, तो उनके लिए खासकर हम आ गए आपके लिए और सारे क्वेश्चन लेके आए हूँ क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड के लिए। तो फटाफट बिना समय गवाए हुए सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इन सॉल्यूशन को चेक करूं, तो इनका सॉल्यूशन करने के बाद आप मेरे व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे कहीं पर भी मुझे डीएम कर सकते हैं। खासकर इंस्टाग्राम की मेरी आईडी आपको मालूम ही है, सब पढ़ाई हुआ रहता है ना, भौतिक गुरु मैन सर के नाम से अवेलेबल है, फेसबुक पे भी अवेलेबल है। तो आप फटाफट वहां पे जाके और यहाँ पे हमें कमेंट में कर सकते हैं, मैं डीएम कर सकते हैं, आपके आंसर चेक करके आपको फीडबैक और आपका रिव्यू जरूर दूंगा। ठीक है बच्चा, तो लगातार रहिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। नेक्स्ट वीडियो आपको तभी मिलेगी जब फटाफट सारे लोग इसको देख ले और इनके आंसर मुझे मिल जाए, तो अगला वीडियो कल आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चा, तो लगातार जुड़े रहिए, बोर्ड जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है बच्चों।